सिलसिले रिफाइया के इमाम हैं और गौसे आदम का ज़माना है, पीराने पीर के भांजे हैं और रात दिन बड़े पीर की खिदमत में रहते हैं। और गौसे आदम ने खूब नवाजा, फरमाया कि अहमद कबीर रिफाई को मैंने 46 मरतबे तय कराए हैं, बोले 46 मंजिलें मैंने तय कराई। और फरमाया कि कुछ मंजिलें रह गई है, मेरे पर्दा फरमाने के बाद मैं कब्र से तालीम दूंगा और वहां मंजिलें तय कराऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। वैसे मेरे कई सारे भाई कहेंगे कि अहमद भाई आपने काफ़ी लेट वीडियो अपलोड की है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। मैंने वीडियो अपलोड की थी लेकिन उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई और वो वीडियो जो है वो डाउन हो गई। और अब इस चैनल पर 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और अगर तीसरी आ गई तो ये जो चैनल है टर्मिनेट हो सकता है, बंद हो सकता है। इसीलिए मैंने और एक चैनल बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में दे रखा है और आप जाकर वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर ये चैनल बची रही उस पर भी और इस पर भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी इंशाल्लाह। और आप जानते हैं ये जो स्ट्राइक्स हैं किसने दी हैं? मद्दी चैनल की तरफ से ये स्ट्राइक्स आई हुई है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं गौस पाक हमारे मददगार हैं, मुश्किल कुशा है, लेकिन जब इन पर हम वीडियोस बनाते हैं तो ये लोग जो हैं यूट्यूब और गैर मुस्लिमों के पांव पकड़ते हैं और हमें स्ट्राइक्स दिलवाते हैं। अपने गौस से कह देते यूट्यूब के पांव पकड़ने से बेहतर था और फ्रंट पे आ जाओ, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हुई ना आप में तो फ्रंट पे आ जाओ, यहाँ पर आके बात करो। पीठ पीछे स्ट्राइक देना अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे आके बात करो, ठीक है? या मुझे वहाँ बुला लो, वहाँ पर आकर बात करते हैं अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हुई है। खैर हमें इनसे शर्म की उम्मीद तो है नहीं। खैर तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। बड़ी मशहूर बात है, बड़ा मशहूर वाकया है कि हुजूर मुफ्ती आज़म आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दुनिया से कूच कर गए, जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपको गुस्ल दिया जा रहा था। और जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था तो गुस्ल देने वाले कोई आम लोग न थे, गुस्ल देने वालों में उलमा थे, सुलहा थे, वक्त के अल्लाह अकबर मुत्तकी हजरात थे। जिस वक्त हुजूर मुफ्ती आज़म को गुस्ल दिया जा रहा था, गुस्ल देने वाले गुस्ल दे रहे थे। मुफ्ती आज़म की हैबत का ऐसा असर था कि गुस्ल देने वालों से बेएहतियाती हुई और यूं हुआ कि अल्लाह अकबर, हवा का एक झोंका चला और मुफ्ती आज़म के सतर पर जो चादर पड़ी हुई थी वो हवा की वजह से हटने लगी, या गुस्ल देने वालों की एहतियात जो है वो खता कर गई और उससे चादर हटने लगी। तो लोगों ने अपनी माथे की आंखों से देखा कि वो मुफ्ती आज़म हिंद जिसके विसाल को 2 दिन हो चुके हैं, उनके हाथ उठते हैं और यूं 2 उंगलियों से चादर को पकड़ करके समेट लेते हैं। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा कौन सा हादसा पेश आया है, ऐसी कौन सी चोट लगी इनके दिमागों में कि ये इतने बेवकूफ हो गए हैं, इतने कम अकल हो गए हैं। अगर उसने चादर पकड़ ली थी तो वो मरा हुआ कहां था? जिंदा था। तुम लोगों ने करामत के चक्कर में जिंदा बंदा दफना दिया है। वो मरा हुआ नहीं था, जिंदा था, ठीक है? ये करामत नहीं है, ये कत्ल है, क्योंकि तुम लोगों ने जिंदा बंदा दफना दिया है करामत के चक्कर में। और इसे ये फख्र से बयान कर रहे हैं। इस पर फख्र नहीं करना है, इस पर चीखना चिल्लाना नहीं है, बल्कि इस पर शर्मिंदा होना है। और अगर उस बंदे ने चादर पकड़ ली थी तो आप लोगों को चाहिए था कि आप डॉक्टर को बुलाते और चेक करवाते कि कहीं बंदा जिंदा तो नहीं है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो उसे करामत समझकर दफना दिया। इनकी जो करामतें हैं ना दिन ब दिन जो है वो जानलेवा हो रही है। सोचो कि कल को इनका कोई पीर जैसे इलियास कारी या फिर कोई और बड़ा पीर जो है वो बेहोश हो जाए और डॉक्टर जो है बाई मिस्टेक उसे मुर्दा डिक्लेयर कर दे। अब डॉक्टर से गलतियां हो सकती हैं क्योंकि डॉक्टर भी तो इंसान है, तो उसे बाई मिस्टेक मुर्दा डिक्लेयर कर दे और ये लोग उसे गुस्ल दे रहे हो और वो खड़ा हो जाए। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये लोग उसे इसी तरह दफना देंगे। बोलेंगे जो पीर साहब चल रहे थे, खड़े हो रहे थे, ये करामत थी, क्योंकि इनका भरोसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग दिमाग से पैदल नहीं है बल्कि लंगड़े हैं। ये लोग कुछ भी किसी भी चीज़ को करामत कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी जिंदा बंदा जो है दफनाया नहीं गया है। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएंगे तो आपको कई सारी कब्रों पर घंटियां नज़र आएंगी। जी हाँ, घंटियां नज़र आएंगी। वो घंटियां क्यों हैं वहाँ पर? दरअसल होता ये था कि उन दिनों मेडिकल की जो फील्ड थी इतनी एडवांस नहीं थी, डॉक्टरों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। कई बार डॉक्टर्स बाई मिस्टेक जिंदा बंदे को मुर्दा डिक्लेयर कर देते थे और फिर उसे दफनाया जाता था। लेकिन जब कई सारी कब्रें खोली गई, देखा गया कि जो ताबूत था उस पर उंगलियों के निशान थे, नाखूनों के निशान थे, खुरेदने के निशान थे। तो ये पता लगा कि जो बंदा था वो जिंदा था। इसीलिए
कब्रों पर घंटियां बांधी जाती थी और उस घंटी के पीछे डोर होती थी, रस्सी होती थी जो कि मुर्दे के पास रखी जाती थी। अगर ये बंदा ज़िंदा हुआ तो रस्सी खींचकर घंटी बजाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि बंदा जो था वो ज़िंदा था। और कई बार ऐसा हुआ भी कि घंटी बजी और बंदे को बाहर निकाला गया। सोचो कि अगर वहाँ पर ये बरेलवी होते तो ये क्या सोचते। जब हमने कब्रें खोली तो वहाँ पर हमने देखा कि उंगलियों के निशान थे और पीर साहब थे, वो शख्स जो था वो ज़िंदा था और उसका आस्ताना बनाया जाता, वहाँ पर नज़र नियाज और पैसे आना जाना शुरू हो जाते, मतलब वहाँ पर धंधा शुरू हो जाता। क्योंकि ये लोग जो है मुझे समझ नहीं आता ये लोग हैं क्या और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जाहिर बात है इनके बड़े बूढ़े जो हैं वो पैसे के लिए करते हैं। ये जो बाकी हजरात हैं जो इनके मानने वाले होते क्या थोड़ा भी नहीं सोचते कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, थोड़ा भी नहीं सोचते ये लोग। मतलब ये लोग गए गुजरे हैं, अब इनकी क्या ही बात करें। हम चलते हैं हम अगली वीडियो की तरफ। और हजरत बिलाल के सदक़े जाएं। हजरत बिलाल पूछे या रसूलल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हुजूर ने मुस्कुरा के कह दिया ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है, ये शान मुस्तफ़ा है। हुजूर ने मुस्कुरा के कह दिया बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। बिलाल बड़े परेशान है, बोले या रसूल अल्लाह, सोचे कि मेरे हुजूर नबी पाक अलैहि मुझसे मजाक फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप, मेरी जान, मेरी औलाद आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह अगर मैंने कुछ गलत पूछ दिया तो मुझे माफ फरमा दीजिए। बोले नहीं बिलाल तूने सही पूछा, जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। बिलाल परेशान है, बोले या रसूल अल्लाह सबसे पहले मैं? बोले हाँ बिलाल सबसे पहले तू जाएगा। हजरत बिलाल की आंखें अश्कबार हो गई। बोले या रसूल अल्लाह 1,24,000 पैगंबर भी है क्या, उनसे पहले? कहा हाँ बिलाल नबियों से पहले। हजरत बिलाल अब कांपने लगे, हैबत में आ गए, क्या तो भी होगा, मैं क्या पूछ दिया, ये क्या हो रहा। फिर हजरत बिलाल और हाथ जोड़े पूरा झुक गए, या रसूल अल्लाह हजरत अबू बकर से पहले? बोले हाँ बिलाल अबू बकर से पहले। हजरत उमर की तरफ देखे ऐसा, ये वो उमर जिनका नाम सुन के शैतान गलियां नापता। हल्लू पूछे या रसूल अल्लाह उमर से पहले? कहीं उमर जलाल में ना आ जाए। या रसूल अल्लाह उमर से पहले? हाँ बिलाल तू उमर से पहले। उमर से पहले? या रसूल अल्लाह उस्मान से पहले? हाँ बिलाल तू उस्मान से पहले। या रसूल अल्लाह शेर खुदा फातिह खैबर से पहले? बोले हाँ बिलाल तू मेरे अली से पहले। आप जमीन नाक पे रगड़ने लगे, जमीन पे नाक रगड़ने लगे। नाक रगड़ के पूछा या रसूल अल्लाह क्या आपसे पहले? या रसूल अल्लाह क्या आपसे पहले? फिर आका आपसे पहले? कहा बिलाल तू मुझसे पहले जन्नत में जाएगा। बिलाल हबशी ने कहा या रसूल अल्लाह बिलाल ऐसी जन्नत को ठोकर मारता है जो आका से पहले गुलाम को जन्नत में जाना पड़े। बिलाल को ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। हुजूर ने कहा बिलाल अपने अल्फाज वापिस ले लो, बिलाल ऐसे नहीं कहते, ये अल्लाह की जन्नत है, ऐसे नहीं कहते बिलाल। कहा या रसूल अल्लाह आका पीछे रह जाए, गुलाम जन्नत में आगे जाए, ये कैसे हो सकता है? हुजूर ने कहा बिलाल सुन, मसला यह है बिलाल 1,24,000 पैगंबर दरवाजे जन्नत पर दस्तक देंगे। दरबार जन्नत कहेगा आका खड़े रहे, ऐ अल्लाह के महबूबों खड़े रहो, ऐ प्यारो खड़े रहो, ऐ कलीमुल्लाह खड़े रहो, खलीलुल्लाह खड़े रहो, सफीउल्लाह खड़े रहो। हबीबुल्लाह की आमद का इंतजार है, हबीबुल्लाह की आमद का इंतजार है। जब अल्लाह का हबीब आएगा तो रब ने कहा है जब मेरा मोहम्मद आए तो दरवाजा खोल दे, जब मेरा मोहम्मद आए तो दरवाजा खोलना। हुजूर ने कहा बिलाल सुन, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोल, मैं जब तक नहीं आऊंगा दरवाजा नहीं खोला जाएगा, मैं जब आऊंगा तो मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। बिलाल जब मैं जन्नत में दाखिल होना चाहूंगा मेरा रब मुझे आवाज देगा, प्यारे हबीब ठहर जाइए, मैं रुक जाऊंगा तो अल्लाह ताला मेरे इस्तकबाल के लिए जन्नत से एक नूरानी ऊंटनी भेजेगा और बिलाल मैं उस ऊंटनी पर बैठूंगा और मेरे पीछे 1,24,000 पैगंबर और उनके साथ मेरी उम्मत। मैं दूल्हा बना ऊंटनी पर बैठूंगा और मेरे बाराती अंबिया और औलिया होंगे, अंबिया और औलिया होंगे। अल्लाह अल्लाह। और बिलाल उस ऊंटनी की लगाम किसी और के हाथ में नहीं, तेरे हाथ में दी जाएगी। कहा बिलाल ऊंटनी तेरे हाथ में दी जाएगी, तू मेरी ऊंटनी की लगाम पकड़ के आगे आगे जाएगा, मैं ऊंट पे बैठ के पीछे पीछे आऊंगा। भाई मुझे तो आज तक इस कार्टून की समझ नहीं आई। ये लोग इसे आलिम कहते हैं और अल्लामा भी साथ लिखते हैं। भाई ये अजीब और गरीब नमूना है ये। खैर इस बार ये जो बयान कर रहा है ये कोई रिवायत नहीं है, झूठी और मौजू रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है। जी हाँ, और बरेलवी हजरात के नज़दीक भी फजीलत के लिए जो ज़ईफ़ रिवायत होती हैं वो बयान की जा सकती है, लेकिन मौजू या मनगढ़ंत रिवायत जो है वो बयान
नहीं की जा सकती, वो हराम है। और ये रिवायत जो है ये मनगढ़ंत है, मौजू रिवायत है, और ये बंदा जो है हराम काम कर रहा है। लेकिन क्या बोले, किसे बोले हम, कौन मानने वाला है? इनके मानने वाले तो इसे वली समझते हैं। क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ना, इनका कुछ हो नहीं सकता। खैर, अब झूठी रिवायतों की बात आ ही रही है, मौजू रिवायतों की बात आ ही रही है, तो अमीनुल कारी साहब भी इसमें पीछे नहीं है। उनकी भी ये बात सुन लीजिए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं जिना वो कर्ज है, हर कर्ज इंसान अपनी मर्जी से अदा करता है, लेकिन जिना वो कर्ज है जो इंसान अपनी मर्जी से अदा नहीं करता। इधर उसने किया, उधर वो कर्ज अदा हो जाता है। यानी तुमने किसी की बहन के साथ जिना किया, माफ कीजिएगा ये जुमले सुनने की ताकत रखी हदीस है। अगर हदीस ना होती तो मैं कभी जुर्रत नहीं करता ये बात करने की। अगर तुमने किसी की बहन के साथ जिना किया तो तुम्हारी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा। अगर तुमने किसी की मां के साथ जिना किया तो तुम्हारी मां भी महफूज न रहेगी। अगर तुमने किसी की बेटी पे बदनजरी की तो तेरी बेटी भी महफूज न रहेगी। कितना बागैरत है जवान तू, तेरी गैरत को अब कायनात देखेगी कि अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तू दूसरों की बेटियों को बचा ले, तेरी बेटियां बच जाएगी। अगर तू किसी की बहन को बचाना चाहता है, अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो दूसरे की बहन को बचा ले, तेरी बहन बच। सोचिए कि ये वीडियो जो है कोई गैर मुस्लिम देख लेता है, उसके बाद वो आपसे सवाल पूछता है कि अगर आपने गुनाह किया है तो उसकी जो सज़ा है वो आपकी बहन को क्यों मिलेगी, और वो आपकी बहन क्यों चुकाएगी? गुनाह तो आपने किया है। और वो पूछेगा कि क्या ये इंसाफ है? आप क्या जवाब दें? खैर, मैं आपको जवाब देता हूँ। दरअसल ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। ये जो अमीनुल कारी है फिर से झूठ बयान कर रहा है, फिर से झूठी हदीस बयान कर रहा है। हालांकि इसमें इसने कहा कि ये हदीस है। खैर, मुझे दिखाओ ये कहाँ लिखा हुआ है। ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। ऐसी मतलब समझ नहीं आता भाई, ये क्या बंदा है? ये झूठी हदीसें बयान करता है ये, और फिर भी लोग इसे आलिम समझते हैं। इसके लाखों मुरीद हैं और ये झूठी हदीस बयान कर रहा है, और इसमें ये कह रहा है कि ये हदीस है। तो कहाँ है वो हदीस? मुझे भी दिखाइए। ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं या जिना कर रहे हैं और वो आपकी फैमिली देखते तो उनमें भी शर्म व हया जो है वो कम हो जाए, वो भी उसी तरफ चल पड़े, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने गुनाह किया तो आपकी बहन को या फिर बेटी को वो चुकाना है और जिना कर्ज है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये सरासर ये बंदा जो है झूठ बोल रहा है, और ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। और अगर ऐसी कोई हदीस मौजूद है तो मुझे दिखाइए। खैर, मैं भी इंतज़ार करूंगा कि इनका कोई मानने वाला जो है मुझे ये हदीस लाके दिखाए। क्या जिना कर्ज है? जिना के बारे में इल्म होने के बावजूद उस गुनाह की तरफ रग़बत करना, लेकिन बाद में मलामत होना, क्या इस गुनाह के लिए कफारा है? तौबा करें जी, बस। और क्या हो सकता है? कर्ज नहीं, मुझे समझ क्या मतलब है कर्ज कहने का? तो ये लिखे ना, ये लिखे ना आगे जो सवाल है, मुझे भी समझ आ गया था। जो सवाल होता है वो लिखा करें, बिटवीन द वर्ड्स ना लिखा करें। किसी के गुनाहों का बोझ कोई दूसरा नहीं उठाएगा, इसे मुकाफात अमल कहा जाता है। इस्लाम में मुकाफात अमल कोई नहीं है। हाँ, इंसान को अपने गुनाहों की सजा जरूर मिल सकती है, किसी दूसरे को या उसकी औलाद को उसके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। तो हमारे यहाँ ये बहुत मशहूर हो गया है कि जो ज़िना करता है तो उसका बदला उसकी बहन या बीवी या माँ को माज़अल्लाह या खानदान की औरत को चुकाना पड़ता है। ये गलत है। अगर एक शख्स ज़ानी है और उसकी बीवी पाकदामन है तो इंशाअल्लाह वो पाकदामन ही रहेगी। अगर एक शख्स बुराई में मुब्तला है और उसकी बेटी पाकदामन है तो इंशाअल्लाह उसकी बेटी पाकदामन ही रहेगी, उसकी बहन पाकदामन ही रहेगी। ऐसा अल्लाह नहीं करते कि एक के जुर्म का बदला दूसरे को दे दें अल्लाह ताला। अलबत्ता ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जब घर में मर्द पाकदामन नहीं होता तो उसकी बुराई की नहुसत और बेबरकती दूसरे पे पड़ती है। इस तौर पे पड़ती है कि जब बाप फॉर एग्जांपल जिना करता है तो बच्चों के दिल में ना जिना की बुराई कम हो जाएगी। वो सोचेंगे यार हमारा बाप ये काम करता था, तो बेटे भी हो सकता है ये सोच के जिना की तरफ जाए। बेटियों के दिल से भी बुराई कम हो जाए, क्योंकि जब वो देखेंगे कि ये एक खानदान का सरबराह गलत कर रहा है तो उससे गलत चीज़ की का गलत होने का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाता है। बहरहाल याद रहे कि जिना जो है वो एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, और इसके करीब भी नहीं भटकना है। ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप लोग जो है जिना को हल्के में लें, बल्कि सिर्फ बनाने का ये मकसद था कि किसी भी गुनाह को बयान करने के लिए, उसको बताने के लिए झूठी हदीस नहीं गढ़नी चाहिए, क्योंकि जो झूठी हदीस गढ़ता है उसका जो ठिकाना है वो जहन्नुम है।